पास क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो कौन सा मेथड लगेगा, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन? मैम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें देखो, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक टर्म आती है यहाँ पे वो टर्म क्या होती है, जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट किसी का भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो सब टाइम पे डिपेंडेंट है, कि टाइम आ रहा है उनके फॉर्मूले में। तो हम यहाँ पे dt लगाते हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा वेलोसिटी का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे है v0 प्लस सी टी प्लस जी टी स्क्वेयर। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कोई बता सकता है? कोई नहीं बोलेगा? इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू मैम आएगी? वी नॉट v0 के साथ क्या लगेगा प्लस अंशुल? मैं प्लस अच्छा इंटीग्रेशन प्लस मैम प्लस सी टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। सी टी 1+1 बोल रहे हो ना, सी टी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यस मैम जी मैं टी जी टी क्यू। की पावर 3/3। इस फॉर्मूले में एक मिस्टेक है, कोई बता सकता है वो मिस्टेक क्या है? v0 में। v0 में क्या मिस्टेक है जैसिका? मैम इसका भी होना था इंटीग्रेशन। हाँ, v0 का तो हमने इंटीग्रेशन कराया नहीं, हमने तो ऐसे कैसे लिख दिया। तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास जब भी आंसर निकालेंगे उसमें टाइम तो कहीं आना चाहिए, क्योंकि हम टाइम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और जब टाइम नहीं होता तो भी हमें टाइम मिल जाता है ना। यस मैम। आंसर याद आया है? यस मैम यहाँ पे टी की पावर 0 थी v0 में, तो 0 + 1 1 अपॉन में 1 v0 भी आ गया। अब यहाँ पे हमें दो टाइम दे रखी है, जैसे दो लिमिट होती है ना, यहाँ पे हमें बोला हुआ है टाइम पहले 0 है और फिर टाइम हो गया 2। और इन दोनों केसेस में हमें क्या बताना है कि जब टाइम 2 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो अगर मैं इस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में ही अगर लिमिट लगा दूं 0 से 2 टाइम जब जा रहा है, तो हमें पता है 0 पे इस पूरी टर्म की अगर मैं वैल्यू इसमें आप पुट भी कर सकते हो, अगर आप 0 पुट करोगे आंसर आपको 0 ही मिलेगा। फर्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगी, सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगी, थर्ड टर्म भी 0। ये समझ आ रहा है सबको? यस यस मैम। मैम अब हमें जब टाइम 2 पे वैल्यू बतानी है तो अब क्या करूं मैं, t की जगह 2 पुट कर। t की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से सॉल्व करो। 2v0 प्लस 2t प्लस 8t/3। करेक्ट। जब हम फर्स्ट टर्म में पुट करेंगे हमारे पास t की जगह 2v0 आएगा। अब 2v0 देखो आप सारे ऑप्शंस में है। फिर सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म में यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 न्यूमरेटर में हो जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 2 बच जाएगा 2c। समझ आ रहा है सबको? यस मैम और थर्ड टर्म में जब 2 का क्यूब पुट करेंगे तो 8g/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैम फर्स्ट। फर्स्ट वाला। किस किस को इसमें डाउट है प्लीज हैंड रेज कर दो। किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है और वेलोसिटी बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे बताते हैं? डेरिवेटिव कर। डेरिवेटिव करके। तो पहले डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करो, क्या हो जाएगा? प्लस 8t प्लस 8। 8t प्लस 2। करेक्ट। हमारे पास यहाँ से आ गया 8t+2, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें वैल्यू बतानी है वेलोसिटी की जब टाइम 2 सेकेंड्स है, तो कैसे पता लगाएंगे? टाइम की जगह 2 पुट। टाइम की जगह रख दो 2। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 18। 18 आ जाएगी। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन पूछा हुआ है।
तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से? मैम इसमें डेरिवेटिव करेंगे, अच्छा, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी। हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? फिर मैम वेलोसिटी का डेरिवेटिव करके एक्सेलरेशन आ जाएगी। करेक्ट, फिर से हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे तो मैम एक्सेलरेशन आ डबल जाएगा। डेरिवेटिव हो जाएगा इसमें, करेक्ट, डबल डी डेरिवेटिव, दो स्क्वायर बार वाई डेरिवेटिव। अपॉन डी एक्स स्क्वायर। करेक्ट, dx स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये x है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? अंशुल और जैसिका आंसर नहीं करेंगे, प्लीज कोई और स्टूडेंट आंसर करो इस बार। कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव करके क्या वैल्यू आएगी? कोई नहीं बोलेगा और? वंशिका, वंश, रोहन, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, जब तक नहीं बोलोगे मैं क्लास में आके नहीं पढ़ाऊंगी, जब तक मेरे को किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट का हम डेरिवेटिव जब करते हैं वेलोसिटी मिलेगी, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। जब अंशुल एंड जेसिका बोल रहे हैं जब से। अरे बोल लो यार, कोई तो ट्राई करो। रोहन, मैं ये पूछ रही हूँ यहाँ से जब डिस्प्लेसमेंट है उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा वो बताओ। जिसको नहीं बोलना है वो चैट बॉक्स में लिख दो, फॉर्मूला क्या बनेगा वेलोसिटी का। या इससे तो अच्छा आंसर आप लोग रात को 10 बजे ही कर रहे थे। ओके, जिन लोगों को नहीं आता वो हैंड रेस कर दो, कम से कम ये तो कर दो। तो इतनी देर से जब मैं पूछ रही थी कि समझ आ रहा है समझ आ रहा है, तब क्यों नहीं बोल रहे थे नहीं आ रहा है? अच्छा, ऋषभ ने बोला 40+1। वंशिका, ठीक है। वंशिका आपका आंसर करेक्ट है, ऋषभ आपके आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव करना है। हमारे पास था 2t² प्लस सॉरी 4t² प्लस 2t था। 4t² प्लस 2t प्लस 5, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, हमें वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी होती है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो बेसिक फॉर्मूला लगाना था कि अगर मेरे पास कोई x की पावर n होता है, उसके डेरिवेटिव में ये पावर सामने आती है और x की एक पावर डिक्रीज हो जाती है, ये याद है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे जो सारी टर्म्स है उनको एक एक करके ही डेरिवेटिव करना है। जैसे पहली वाली टर्म है उसमें पावर 2 लगी हुई है, तो 2 पावर आगे चली जाएगी, 4 × 2 8 हो जाएगा, और 2 में से अगर एक माइनस कर दूं तो पावर 1 रह गई। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। सेकेंड वाली टर्म में पावर 1 लगी हुई है, वो पावर आगे जाएगी तो 2 आ जाएगा × 1, और t की पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी, मतलब t की पावर 0। ऐसे ही अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो हमारे पास 5 है, 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? 0 हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, तो यहां से आएगा 8t+2। इसका डेरिवेटिव निकालना समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब जिसको डाउट है वो हैंड रेस कर दो। रितेश बोलो क्या डाउट है? ठीक है, अब पक्का सबको समझ आया? यस मैम। तो नहीं, नहीं समझ आता है तो बोल दिया करो ना कि नहीं समझ आ रहा, मैं फिर से पढ़ा लूंगी, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो कि मैं समझ तो आ नहीं रहा, सुनना पड़ रहा है फालतू में, है ना? अब ये तो वेलोसिटी आई है, अब हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन में फिर से वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हैं टाइम के साथ।
तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सोच के बताओ क्या आएगा। एक एक टर्म का करो, पहले इसका कर लो फिर उसका कर लो। मैम 8। 8 आ जाएगा, करेक्ट। जब फर्स्ट टर्म का करेंगे तो t की पावर 1 है तो 8 इंटू 1, और t की पावर 0 रह गई। किसी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1 1। करेक्ट। और 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो यहां से आंसर 8 आया। अब सबको समझ आया है? यस मैम अब उस क्वेश्चन पे चलते जो हम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कुछ और है, जो मैंने करा था वो अलग था। 2t² + t + 5। और मैंने पूछा था वेलोसिटी क्या होगी। तो अब बताओ यहाँ से वेलोसिटी कितनी बनेगी? इसका डेरिवेटिव करना एक बार। मैम 40 + 1। 40 + 1, करेक्ट। किस किस को डाउट है यहाँ पे बता दो प्लीज। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर अगर मेरे पास वेलोसिटी आ गई 4t + 1, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? मैम 4। करेक्ट, 4 आ जाएगा। अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन हमें बताना है जब 5 सेकेंड हो चुकी है, मतलब टाइम की वैल्यू 5 पुट करनी है। तो कहाँ पे पुट कर सकते हैं हम टाइम की वैल्यू 5? एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन में ही पुट करेंगे ना। मैम नहीं होगी पुट, 4 ही आएगा आंसर। करेक्ट, यहाँ पे टाइम नहीं लगा हुआ है कैसे भी, तो मतलब कहीं पुट ही नहीं कर सकते, तो वैल्यू फिक्स आ गई है, 4 ही आएगा एक्सेलरेशन। तो अब ये बताओ कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या चेंजिंग एक्सेलरेशन है? सोच के मैं एक बता। बार फिर से करवा दो रिपीट ना, आप क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रही हूँ, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही 4 आ रहा है जिसमें टाइम आ ही नहीं रहा है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या चेंजिंग है? मैं कांस्टेंट। कांस्टेंट है, क्योंकि इस 4 में मैं चाहे कुछ भी लगा लो, कोई भी टाइम देख लो, ये 4 तो 4 ही रहेगा, चाहे सेकंड पे देखो या 5 मिनट पे देखो। तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू हो गई 4। सबको समझ आया ये? यस मैम Yes, ma'am. ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 4। वंशिका, आपको कोई डाउट है? मैम एक बार सेकंड क्वेश्चन बताना। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, वहां पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दे रखा है, और सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे वही है कि किसी टाइम पे हम वेलोसिटी निकालनी है, और वो टाइम भी 2 सेकंड दे रखा है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या टर्म आएगी वंशिका? यहाँ पे 4t² + 2t है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? डेरिवेटिव में डाउट है तो वो भी बता दो। मैम 8t + 2। 8t + 2। अब उसने बोला है वेलोसिटी बतानी है जब टाइम 2 है, तो t की जगह 2 पुट करके देखो क्या वैल्यू आ रही है। क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ, अब उसने बोला है कि वेलोसिटी बतानी है जब टाइम 2 सेकेंड्स हो गया है, तो हम t की जगह 2 पुट कर देंगे। तो चेक करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है उससे। मैम 18। 18 आ रही है, वही हमारा आंसर है। क्लियर है वंशिका? यस मैम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है अ पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है और जिसका टाइम पीरियड t है। टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है? मैं नंबर ऑफ। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। यस मैम, मैं आज करवाया था सर ने ना स्कूल में। वो फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड मैम, पूछ रही हूँ। टोटल टाइम टेक करना। हाँ, एक चक्कर में या एक ऑसिलेशन में जो टाइम होता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, उसका रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है अंशुल? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे बोला है अ पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r और टाइम पीरियड t है, मतलब एक चक्कर में उसको t टाइम लग रहा है।
और हमें बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस ऑफ द पार्टिकल। मतलब 2 पूरे चक्कर में कितनी एवरेज स्पीड है और कितनी एवरेज वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी गेस करके बताओ कितनी होगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है, 2 पूरे चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मैम 4 पाई आर। मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रही हूँ, 4 पाई आर। डिस्टेंस करेक्ट है वंश। आप यहाँ से चल रहे हो, ये जो ऊपर बनाया मैंने डॉट, और फिर यहाँ पे आ रहे हो, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। 0 0। 0 तो एक चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 0 और 2 चक्कर में 0 ही होगा। 0 करेक्ट। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैम मैम 0 0 0। चाहे वो कितने भी चक्कर लगाए, कितना भी टाइम लग रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गई। क्लियर है ये सबको। यस मैम। यस मैम। Okay. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एवरेज स्पीड वाला। तो स्पीड में जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है वही कैलकुलेट करना होता है। तो एक सर्कल में कितना डिस्टेंस पार करते हैं हम, 2 पाई आर। पाई आर। 2 सर्कल में मैम 4 पाई आर। 4 यार। और एक चक्कर में अगर टी टाइम लग रहा है तो 2 चक्कर में कितना लगेगा, 2 2t। तो अब बताओ एवरेज स्पीड क्या आएगी। मेरे पास टोटल 4 डिस्टेंस पाई आर अपॉन 2t। 4 पाई आर अपॉन 2t, और यहाँ से इनको डिवाइड करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 पाई आर अपॉन टी। 2 पाई आर अपॉन टी। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन में वो चीज है, तो सिर्फ वैल्यू नहीं देखना, ये भी देखना है क्वेश्चन में ऑर्डर किससे पूछा हुआ है। जैसे क्वेश्चन में पहले एवरेज स्पीड पूछी हुई है, तो पहले वाला आंसर एवरेज स्पीड के लिए होना चाहिए और दूसरे वाला वेलोसिटी के लिए। तो हमारा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यस मैम। समझ आया सबको। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कर दो। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ मैं, फिर नेक्स्ट पेज पे कराऊंगी। A body covers 1/3 of its journey with speed u, next 1/3 with v, and the last 1/3 with w, और हमें एवरेज स्पीड बतानी है ओवर द टोटल जर्नी। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। 1/3। हाँ, अब यहाँ पे बोला हुआ है जो पहला तीसरा हिस्सा था उसमें वो u वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरे तीसरे हिस्से में वो v वेलोसिटी से, और तीसरे वाले में w से, और हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो नेक्स्ट शीट इंसर्ट कर लेते हैं एक सेकंड। जो जिन लोग को आता है वो ट्राई भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 1/3 डिस्टेंसेस हैं तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड। यस मैम। तो जब भी हमारे पास कुछ 1/3, 1/2 या 1/4 है, तो आप क्या करो, पूरे को वही ले लो जो डिनोमिनेटर में है। जैसे 1/3 अगर मैं बोलूं तो मैं क्या करती हूँ, एक पूरी वैल्यू को ले लेती हूँ 3x, कि पूरी चीज 3x है, तो ये वाला हिस्सा भी x हो गया, ये वाला भी x हो गया, ये वाला भी x हो गया। ये समझ आया सबको। यस मैम। यस मैम। क्योंकि आप 1/3 लिखोगे ना कि x/3 x/3 x/3, वो कैलकुलेशन में फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा। हम x ले लेते, आसानी रहेगी। अब उसने बोला है पहले 1/3 में u वेलोसिटी से, दूसरे में v से, और तीसरे में w से, और हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। करेक्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है ए से बी तक में, पहले वाला x डिस्टेंस है, दूसरे वाला x डिस्टेंस है, तीसरे वाला भी x है, टोटल डिस्टेंस आएगा 3x। समझ आया सबको। यस मैम। अब टोटल टाइम के लिए यहाँ पे 3 टाइम आएंगे कि पहले वाले में कितना टाइम लगा, दूसरे वाले में कितना लगा, तीसरे वाले में कितना लगा। अब अगर मेरे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, और मेरे को टाइम बताना है, तो कैसे बता सकते हैं,
स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम बताना है, तो कैसे पता लगा सकते हैं? मैम मल्टीप्लाई T is equal to D into S. स्पीड इक्वल्स टू मैम t is equal to d upon s. करेक्ट, t इक्वल्स टू डी बाई एस, मतलब जो भी डिस्टेंस है उसको टाइम की स्पीड से डिवाइड कर देते हैं तो टाइम आ जाएगा। तो अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं t1 की, तो उसमें कितना टाइम आएगा? u स्पीड है, x डिस्टेंस है, कितना हो जाएगा टाइम? बोलो, u स्पीड है और x डिस्टेंस है हमारे पास, फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैम x upon u। x अपॉन u, कि हमारे पास रास्ता हो गया x और उसके लिए स्पीड हो गई u। अब ऐसे ही t2 के लिए बताओ। x upon v। X upon v। करेक्ट, और t3 के लिए? X upon the। करेक्ट। अब इसमें किस किस को डाउट है वो बता दो कि ये टाइम कैसे आया। किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। Oh मैम। अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो उसमें इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, x बाय यू प्लस x बाय वी प्लस x बाय डब्ल्यू। अब सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं? मैम LCM एलसीएम ना, एलसीएम भी ले लेते हैं, और इसमें से मैं x कॉमन ले सकती हूँ डिनोमिनेटर में से। यस मैम। Yes मैम। सारी चीजों में x आ रहा है तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो मेरे पास बनेगा यहाँ पे 3x अपॉन में x बाहर ले लिया 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी प्लस 1 बाय डब्ल्यू। तो एक तो ये x से x हट गया मेरे पास। अब एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा? W बी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू। फर्स्ट टर्म क्या आएगी एलसीएम लेने के बाद? बी डब्ल्यू मैम DW वी डब्ल्यू। दूसरी वाली? मैम UW UW। और तीसरी वाली? यूबी यू। UV। करेक्ट। अब इसको और सिंपल कर सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे? मैम में वो ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई। हाँ, ये जो नीचे एक और डिनोमिनेटर बन गया था वो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ आया है सबको? यस मैम। Yes मैम। किसको यहाँ पे डाउट है पूरे क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे है तो हैंड रेज कर दो। नहीं है किसी को भी? अब हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? कहाँ पे शिवांग? किसी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है? पूरा क्वेश्चन बताओ फिर से। जी पूरा ही बता देना। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया था कि एक इंसान ए से बी तक जा रहा है और वो 1/3 डिस्टेंस जो है उसमें यू स्पीड से गया, अगले 1/3 में वी से गया, उससे अगले 1/3 में वो डब्ल्यू से गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने क्या किया, सारा 1/3 1/3 1/3 है, मतलब बराबर बराबर हिस्सा है, तो तीनों में मैंने एक्स 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 डिस्टेंस ले लिया। अब जब स्पीड निकालेंगे तो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस के लिए मैंने तीनों एक्स को ऐड करा तो 3x आया, और टोटल टाइम के लिए तीनों में जितना जितना टाइम लग रहा है उनको ऐड करेंगे। अब हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर हमें टाइम निकालना है तो मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकती हूँ। अब तीनों केस में निकालते हैं टाइम। जैसे फर्स्ट वाले केस में डिस्टेंस आ गया x और स्पीड है हमारे पास u, तो x बाई यू, दूसरे वाले में x बाई v और तीसरे में x बाई w। उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया ऐड करके। अब इन तीनों में x था तो मैंने x को कॉमन ले लिया और फिर अंदर वाली टर्म का एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। क्लियर है शिवांग? यस मैम। और किसी को डाउट है कहीं पर? तो यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब एक बॉडी को मैंने यहाँ पे ऊपर थ्रो करा है। ऊपर फेंकने के लिए कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती है? मैम देनी पड़ती है। देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं यू वेलोसिटी थी। अब हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी पर टाइम।
अब ये बताओ, वो ऊपर गया उसके बाद कभी वो वापस आएगा नीचे या नहीं आएगा? Yes. मैम आएगा। अगर escape Yeah, velocity से क्या बोल रहे हो हाँ, रोहित? तो नहीं आएगा ना, ऐसे कहेगा। क्या आंसर? अगर escape velocity से फेंगे तो नहीं, अगर escape velocity से फेंकेंगे ना नहीं ऊपर, आएगा, हाँ ठीक है। हम एस्के वेलोसिटी नहीं, हम इंसान ही फेंक रहे हैं, जितनी हमारे में ताकत थी उसी से फेंक रहे हैं, तो वो वापस होगा, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे ग्राफ बताना है कि कौन सा सही बता रहा है वेलोसिटी का, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने 30 की स्पीड से फेंका है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो ग्राफ, अगर आपको सही आपको चूज करना है, कोई भी रैंडम नंबर ले। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी उसकी स्पीड? 0. zero, है ना। अब वो वापस नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है या नहीं होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. increase होती है। Yes, ma'am. होती है, Yes, ma'am. ठीक है। तो वेलोसिटी फिर से इंक्रीज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे करते करते 30 हो गया। अब मेरे को ये सोच के बताओ कौन सा ग्राफ करेक्ट है? Third. क्या? थर्ड Third. Third graph. अच्छा, थर्ड ग्राफ में तो हमारे पास ये देखो बीच के टाइम पे, मतलब आधा टाइम ऊपर जाने में लगता है, आधा टाइम नीचे लगता है। बीच के टाइम पे तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, और अभी आप लोगों ने बोला कि उस पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। समझ आया सबको क्या बोल रही हूँ मैं? Second. अच्छा, सेकंड। अब देखो सेकंड, अच्छा ठीक है, एक तो हम कट कर देते हैं जो जो पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, कि थर्ड वाला तो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच के टाइम पे हमारे पास वेलोसिटी 0 नहीं चाहिए थी, वहां पे मैक्सिमम हो गई। अच्छा, अंशल ने बोला है फोर्थ होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हो वंश? फर्स्ट ठीक है, सबने अलग अलग आंसर बोले, किसी ने फर्स्ट बोला, किसी ने सेकंड बोला, किसी ने थर्ड फोर्थ बोला। तो अब एक बार समझते हैं होगा कौन सा, सब में क्या क्या फर्क है। अगर मैं पहले वाले ग्राफ को देखूं तो ये तो ठीक है कि बीच रास्ते में वो 0 हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है और नेगेटिव हो रही है। फिर दूसरा ग्राफ देखूं तो यहाँ पे बीच में 0 हो गया, ये भी ठीक है। फिर टाइम बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है पर पॉजिटिव बढ़ रही है। तीसरे में देखें तो बीच में तो 0 हो गई, पर उसके बाद अगर मैं देखूं तो एक बार तो वेलोसिटी बढ़ रही है पर अल्टीमेटली वो 0। तीनों में ग्राफ समझ आ गए आपको क्या क्या हो रहा है तीनों में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये बताओ, कोई बॉडी में ऊपर की तरफ जाती है वो तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे की तरफ आती है तो नेगेटिव। हम negative. नेगेटिव लेते हैं। तो ये -30 होती है यस मैम है ना। Yes, ma'am. मतलब आने वाली तो वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए थी, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अब फर्स्ट और फोर्थ में देखते हैं, इसमें एक जगह 0 हो रही है वेलोसिटी, जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो क्या वो कभी 0 होती है? नो वो क्या मैम इंक्रीज होती जाती है ना, इंक्रीज होती जाती है। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? फर्स्ट फर्स्ट करेक्ट होगा। सबको समझ आया है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब आपको ग्राफ मैच करना है, आप कोई भी रैंडम नंबर ले, जैसे मैंने 30 लिया, फिर देखो कि ऊपर जाते जाते पहले तो डिक्रीज होनी चाहिए थी, पर फिर जब नीचे आ रही थी तो नेगेटिव में इंक्रीज होनी चाहिए थी। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे कुछ हार्ड वाले क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमें बोला हुआ है द वेलोसिटी इन टाइम ग्राफ of a stone thrown vertically upwards with an initial velocity 30 मीटर पर सेकेंड। हमने एक पत्थर को ऊपर फेंका है, उसको वेलोसिटी दे दी 30, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और उसका ग्राफ यहाँ पे शोन भी है। द वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। हमें बताना है कितनी मैक्सिमम हाइट तक स्टोन ऊपर जाएगा। तो जब यहाँ से हमने पत्थर को ऊपर फेंका, जिस पॉइंट पे वो सबसे मैक्सिमम हाइट पे होता है, वहां पे वेलोसिटी क्या होती है? 0. Zero. है ना। अब मेरे को ग्राफ से देखकर बताओ कौन सा टाइम है जिसपे वेलोसिटी 0 होगी? Ma'am, 3 सेकेंड्स। 30 जो बोल रहा है वो वेलोसिटी वाली साइड देख रहा है, टाइम एक्स एक्सिस पे है। तो हमें देखना है कि जब वेलोसिटी 0 हो गई
मतलब ये वाला पॉइंट है y वाला, तो उसके लिए टाइम देखना है, वो सिर्फ 3 सेकेंड्स पे। क्लियर है अभय? Yes, ma'am. तो अब ये पता चल गया कि नीचे से ऊपर जाने में टाइम लग रहा है 3 सेकेंड, तो टाइम लिख देती हूँ मैं 3, और इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है 30, और जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 Zero. जीरो।0 और ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन कितना लगता है? मैम कितना लगता है? माइनस जी -g, मतलब -10 लिख देते हैं। अब हमें हाइट बतानी है, तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? S मैम is good. सेकंड S equal to ut plus half at जी t प्लस हाफ gt स्क्वायर। कोई से भी यूज कर सकते हो, सेकंड भी और थर्ड भी, सारी वैल्यूज है हमारे पास। हम निकालते हैं s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 30 टाइम 3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है यहाँ पे -10, और टाइम का स्क्वायर मतलब 9। तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे? 45। 45 आ जाएगी। करेक्ट, 90 माइनस 45 आएगा, 45 हमारा आंसर है। किस किस को इस क्वेश्चन में डाउट है प्लीज बता दो। किसी को नहीं है डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ट्रिकी है। हमें बोला गया है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन 6 + 12t - 2t स्क्वायर, और हमें बताना है कितना डिस्टेंस कवर हुआ 5 सेकेंड में। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है। अब आपके दिमाग ये बोलेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डायरेक्टली मैं टाइम को 5 पुट कर देते हैं और वैल्यू आ जाएगी। ऐसी सोचोगे? Yes, ma'am. नो मैम। अगर ये इतना इजी होता तो ये हार्ड वाले टॉपिक में क्यों होता? मैं ये ऐसा नहीं होगा, कुछ और होगा सर। हाँ, कुछ और होगा। तो यहाँ पे देखो, एक तो चीज डिस्टेंस पूछी हुई है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछी हुई। तो अगर हमारे पास कभी नेगेटिव डिस्टेंस आएगा तो उसका क्या करना पड़ेगा? मॉड मॉड लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड। नेगेटिव तो नहीं ले सकते, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ साइज लेना है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कब नेगेटिव डिस्टेंस है? जैसे ऊपर वाला ग्राफ लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी, मतलब यहाँ पे इस वाले एरिया में हमारे पास पॉजिटिव एरिया आता है, यस मैम। और वेलोसिटी और टाइम का एरिया क्या देता था? मैं एक्सेलरेशन। acceleration फिर सोचो, फिर से वेलोसिटी और टाइम का एरिया क्या देता है? Slope. स्लोप देता है। आप लोग बताओगे वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। 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 करेक्ट। तो हमें अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मिलता था, और वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती थी तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ma'am. तो हमें ये देखना होगा कि बीच में जो कोई पर्टिकुलर टाइम आता है जब वो 0 हो जाती है, उससे पहले वो पॉजिटिव थी और उसके बाद वो नेगेटिव है। तो टाइम ढूंढना पड़ता है सबसे पहले, कहाँ तक पॉजिटिव है कहाँ तक नेगेटिव, क्योंकि हमें नेगेटिव तो लेना ही नहीं है डिस्टेंस के केस में, तो ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है x इक्वल्स टू 6 + 12t - 2t स्क्वायर। तो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, क्या आएगा डेरिवेटिव करके? And 12 12 minus 40। करेक्ट, 12 - 14। minus किसी को डाउट है इसमें डेरिवेटिव में? No, ma'am. अब हमें बताना है वो कौन सा टाइम है जब वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मैं इसको 0 कर देती हूँ, कितना टाइम आएगा? 3 3. 3 आ जाएगा। अब देखते हैं 0 से 3, और 3 से क्वेश्चन में क्योंकि 5 सेकंड तक पूछा हुआ है तो 5 तक जाते हैं। अब आप मेरे को बताओ, 0 से 3 में पॉजिटिव आंसर आता है वेलोसिटी से, या फिर 3 से 5 में आएगा? कोई 3 भी। से 5 में. 3 से 5। 5 Change.
जेसिका 3 से 5 में क्या आएगा? मैम पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छा, कोई वैल्यू लेते हैं, 3 से 5 के बीच में 4 आता है। यस मैम Yes, ma'am. इस इक्वेशन में 4 पुट करना जरा। मैम नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है। अब 0 से 3 के बीच में कोई नंबर ले लो, जैसे 1 ले लो, तो आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है और यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है। ये क्लियर है सबको? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमको क्या करना है, हमें नेगेटिव का भी मॉड लेना है। तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? हम अगर 0 से 3 के बीच में निकालना है, तो अगर मैं निकाल लूं कि जब टाइम 3 था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोलती हूँ, जब 0 सेकेंड थी तो मैं 6 मीटर पे खड़ी हूँ, और जब 3 सेकेंड हुई तो मैं 18 मीटर पे खड़ी हूँ। तो मैंने कितना रास्ता पार किया? 12 मीटर। 12 मीटर। ये सबको समझ आया है? यस मैम Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. तो अगर मेरे को निकालना है कि 0 से 3 में मैंने कितना रास्ता पार किया, तो मैं क्या करूंगी, डिस्प्लेसमेंट निकाल दूंगी 3 सेकेंड वाली, और उसमें से 0 वाली माइनस कर दी, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो ठीक है। फिर अगर मेरे को 3 से 5 के बीच में निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 5 पे निकाल दूंगी और 3 वाली माइनस कर दूंगी। समझ आ रहा है ये सबको? यस मैम। यस मैम मैंने 2 टुकड़ों में इसलिए तोड़ा है क्योंकि ये वाला जो आंसर था 5 और 3 के बीच वाला, वो नेगेटिव आएगा। आप देखो कैलकुलेट करोगी तो भी नेगेटिव ही आएगा, और डिस्टेंस पूछा है तो नेगेटिव लेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मॉड लग जाएगा। समझ आया है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब आप लोग पहले कैलकुलेट करके बताओ, जब टाइम 3 है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 के लिए? पहले 0 के लिए बता दो, जब टाइम 0 है। इसमें बस 0 पुट करना है। 6 आ जाएगा। यस मैम Yes, ma'am. सबका आ गया 6? Yes, ma'am. तो हमारे पास 0 के लिए आ गया 6। अब 3 के लिए निकालो, कितना आ रहा है? मैम 24 सबका 24 ही आ रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. बस इस इक्वेशन में 3 पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो 24 माइनस 6, तो उसने क्या किया, 18 मीटर ट्रैवल कर लिया है पहले 3 सेकंड में। अब हमें निकालना है अगली 2 सेकंड के लिए। तो अब मेरे को बताओ, जब मैं 5 पुट करूंगी तो क्या वैल्यू आएगी? सोलह मीटर। 16 आएगी, करेक्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला था 5 में से 3 वाला माइनस कर देते तो पता चल जाएगा वो बची हुई 2 में कितना पार किया। तो 5 के लिए आया 16, और आपको पता है कि 3 के लिए भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 24 आ रहा था। समझ आ रहा है सबको क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इन दोनों को माइनस करके देखो क्या आ रहा है। एट -8 आ रहा है जैसिका। यस मैम 16 Yes. -8। तो हमने देख लिया ना कि जैसे ही टाइम को मैंने 3 से ज्यादा लिया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई। पर हमें यहाँ डिस्टेंस लेना है, तो हम क्या ऐड करेंगे 18 में? 8 ही ऐड करेंगे, माइनस नहीं लेंगे। Yes. तो टोटल कितना हो गया, 18 जो पहले 3 सेकंड के लिए आया था, और 8 3 सेकंड के लिए 26, sir. 26 आ गया। सबको समझ आया है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछती हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या बोलते हैं आप? 10 मीटर 10 मीटर, करेक्ट। हम उसमें नेगेटिव साइन लेके चलते तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता 18 - 8 10।
ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. जिसको डाउट है इसमें प्लीज हैंड रेज कर दो। किसी को भी डाउट नहीं है? ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है the x and y coordinate of a particle at any time are given by this and this, और हमें बताना है एक्सेलरेशन एट 5 सेकेंड्स। अभी तक हमारे पास या तो सिर्फ x होता था या y होता था, उससे एक्सेलरेशन बताना होता था। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक x वाला और एक y वाला। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब जब दो कंपोनेंट आते हैं तो फाइनल मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं? मैम उनका मैग्नीट्यूड हाँ, कैसे बताते हैं? टोटल हम ऐड करते हैं और ऐड नहीं करते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बताया था ना, एक वेक्टर होता है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, फिर अंडर रूट करके निकालते। अब यहाँ पे पहले x लिख देते हैं 70 प्लस 40 स्क्वायर, और y हमारे पास है 5t। तो सबसे पहले वेलोसिटी बनाते हैं x वाली। तो क्या बनेगी वेलोसिटी? कैसे निकालेंगे? 7 plus 80. 7 plus 80. करेक्ट, 7 प्लस 80। एक बार डेरिवेटिव किया, वेलोसिटी आ गई। अब ऐसी y वाली बताओ वेलोसिटी। 5. 5. करेक्ट। अब एक्सेलरेशन बताओ x वाला। 8. 8 आ जाएगी। करेक्ट। y वाला एक्सेलरेशन 0। 0. अब अगर मेरे को टोटल मैग्नीट्यूड बताना है, मैं क्या करती हूँ, 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये इसलिए करके दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें 0 नहीं आता, तो उस केस में कैसे निकालते हैं। यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू, आप डायरेक्ट बता सकते हो। 8 मीटर। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम एज v equals to 60 minus 3t square, और हमें एवरेज स्पीड बतानी है पहले 4 सेकंड के लिए। स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? मैं टोटल डिस्प्ले डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये फॉर्मूला तो वेलोसिटी का दे रखा है, तो सबसे पहले क्या पता लगाना पड़ेगा वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालने के लिए? Distance. अच्छा, एक तो चीज है कि वेलोसिटी से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आप इंटीग्रेशन करोगे। ये तो क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर उससे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, अभी बताया था मैंने। मैम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी आता है। हाँ, नेगेटिव में भी हो सकता है, हमें नेगेटिव नहीं लेना है। अब कैसे पता चलेगा कहाँ पे नेगेटिव है? मैम टी की वैल्यू पुट करके। हाँ, टी की वैल्यू पुट करके। तो उससे पहले मेरे को इसको 0 पुट करके देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है बीच में। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो इसको 0 पुट करके देखते हैं, या फिर आप डायरेक्टली 3t कॉमन लोगे तो अंदर से आएगा 2 माइनस t। अब बताओ, जब वो कौन सा टाइम है जिसके लिए ये नेगेटिव हो जाएगी और किसके लिए पॉजिटिव? अगर मैं 0 से 4 तक की बात कर, मैम 2 पे तो ये 0 हो जाएगी। ये समझ आ रहा है सबको कि 2 पे 0 हो जाएगी? यस मैम। यस मैम। ओके। अब बताओ 2 से पहले पॉजिटिव हो गया नेगेटिव? मैं नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, 2 से पहले 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी, 2 से छोटे नंबर के लिए पॉजिटिव, और अगर मैं 3 के लिए देखूं तो नेगेटिव। मतलब 0 से 2 वाला डिस्टेंस तो मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ,
और 2 से 4 वाले में क्या लगाना पड़ेगा? mod मॉड Mod. लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला बना लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनाना है, मतलब मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वेलोसिटी का। Yes, ma'am. Yes. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं 6t माइनस 3t स्क्वेयर इंटू dt और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगी वैल्यू बताओ? क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे? मैं 6 minus 3t upon Ma'am, 3. 3t. क्या वंश? Ma'am, 3t minus 3. Ma'am, 3t minus t. ये डेरिवेटिव कर रहे हो या इंटीग्रेशन कर रहे हो? पहले तो ये बता दो। इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे पावर इंक्रीज होती है। मैम 6t स्क्वायर 2 मतलब 3t स्क्वायर माइनस मैं 6t square minus 3t cube upon 3. करेक्ट। देखो x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर इंक्रीज होती है, वो पावर डिनोमिनेटर में आती है। याद आया सबको? यस मैम ओके, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2। सेकेंड वाली टर्म में पावर 2 है, तो 3 अपॉन 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3t स्क्वेयर माइनस 3t। क्लियर है सबको? यस मैम Yes, ma'am. ओके, अब मेरे को वैल्यू निकालनी है कि 0 से 2 के बीच में कितना रास्ता पार हुआ। तो मैं क्या करूंगी, 2 पे निकाल दूंगी और उसमें से 0 वाला माइनस कर दूंगी। ये क्लियर है सबको? यस मैम yes ma'am अब अगर 2 से 4 के लिए निकालना है तो 4 पे निकालूंगी और उसमें से क्या माइनस करूंगी? 2 2 वाला। करेक्ट। और इस पूरे में क्या लगाना पड़ेगा? Modulus. mod और लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। करेक्ट। तो अब फटाफट पहले बताओ 0 पे कितना हो जाएगा? 0 टाइम पे मैं 0. 0 0। 2 टाइम पे बताओ, 2 सेकेंड्स पे 3 हो जाएगा. ठीक है मैम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. 4 अच्छा, सबका आंसर लगा रहा है 2 3 4 सब बोल दिया। मैं 3 4 हो आ जाएगा. जाएगा। Ma'am, 4. 3 3 इंटू 4 12 आएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 आएगा ना? यस मैम 4 Yes, ma'am. yes ma'am 4 माइनस 0। अब इस वाले में हमें 2 का तो ऑलरेडी पता है कि 4 आएगा। अब 4 सेकेंड्स के लिए बताओ कितना आएगा? 8. 8 आ रहा है। मैम 24 ओके, किसी मैम का 8 minus और कितना आ रहा है वंशिका? मैम -8 ओके, -8 चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है मतलब आपने गलत करा है, क्योंकि ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको हम ऐड करें तो नेगेटिव आंसर आए। तो हम जब यहाँ पे पुट करेंगे 4 को, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 और 4 का क्यूब क्या हो जाता है? 64. 64। करेक्ट। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? -24 माइनस। Minus 24. समझ आया सबको? 28. यस मैम अब इनको ऐड करो, क्या है की वैल्यू मॉडुलस के साथ? माइनस के 28. माइनस का 20। 28. ओके, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस का 28, पर माइनस क्या लेना है हमें यहाँ पे? पॉजिटिव मॉड लेने मॉड लेना है। ओके, आप लोगों ने कहीं कैलकुलेशन किया है? एक सेकंड, मेरे को कैलकुलेशन चेक करने दो। आप लोगों ने कहीं गड़बड़ करी है शायद। मैम ये -24 नहीं -16 -24 इधर 16 आएगा. क्या बोल रहे हो?
-24 में तो -16 आएगा। है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, ये माइनस गलत है। 64 माइनस 48 क्या हो जाता है? 2 तो इधर से आ रहा है, 4 उधर से आ रहा है, 16 16 आएगा। -16 -20 -20 आएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें तो 4 + 20 यही आ रहा है, यस मैम 24। और टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड में? 4 सेकंड 48 4 ही तो लग रहा है। 4 सेकंड में तो 4 ही टाइम लगेगा। तो अब बताओ एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस 24 है, टोटल टाइम 6 मैम, है, सॉरी 4 है। 6 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। सबको समझ आया है 6 कैसे आया? यस मैम 24/4 जैसी किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 6। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला दे रखा है और हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो कैसे बता सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन? मैम डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएशन करके। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो हम इसको मुश्किल कर दे थोड़ा सा कि v निकालूं मैं पहले अंडर रूट करके, या फिर मैं क्या करूं, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दूं कि मेरे पास। करो। करेक्ट। यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड क्या करूं, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लूं और मैं लूं टाइम के रिस्पेक्ट में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक साइड आप कर रहे हो d/dt और दूसरी साइड कर रहे हो d/dx, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, दोनों साइड एक ही उसमें करना है। हम मान लेते हैं दोनों साइड टाइम के उसमें डेरिवेटिव करते हैं। समझ आ रहा है सबको? यस मैम यस मैम। अब जब मैं v² का डेरिवेटिव करूंगी dt से, तो इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे राइट साइड में भी d/dt ऑफ 108 - 9x²। अब बताओ इससे वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट टर्म से? 2v अच्छा मैम 2v। -9x²। अब मैं लेफ्ट साइड वाला पूछ रही हूँ। अभी आपका नाम क्या है? अब मैम मैं अंशिका शर्मा। शिखा, अंशिका। अंशिका, ठीक है। तो हमारे पास देखो, अब यहाँ पे ये जो टर्म है dv²/dt, इसमें मैं dv और dv से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ। यस मैम यस या- ये आपको दिमाग में समझना है, ये करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं और इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो एक टर्म तो आएगी ये वाली और दूसरी टर्म आएगी ये वाली। ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो तभी कर सकते हैं, जैसे हम dx⁴n का डेरिवेटिव ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब नीचे x होता है। ये समझ आया सबको? यस मैम यस मैम। यहाँ पे वेरिएबल v बन चुका है, तो और टाइम से डेरिवेटिव कर रहे हैं तो मैंने एक एक्स्ट्रा dv ले लिया साथ में, और dv/dt क्या हो जाएगा? मैं 2ab एक्सेलरेशन। करेक्ट। तो अब इस साइड जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा एक तो एक्सेलरेशन, और इसका क्या डेरिवेटिव हो जाएगा? dv²/dv 2v। 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 ये समझ आया सबको? यस मैम यस मैम अब राइट साइड में जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 108 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? -9x²। -18x आएगा ना। यस मैम। यस मैम और साथ में एक dx/dt लग जाएगा इधर से भी। यस मैम। ये किसको किसको समझ आया है dx/dt कैसे आएगा? सिर्फ अंशुल को क्लियर है? मैम एक बार फिर से समझा दो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये वाली टर्म थी -9x² और इसका डेरिवेटिव कर रहे थे टाइम के उसमें। अब 9x² में टाइम तो है ही नहीं, पर मेरे को फॉर्मूला लगाना है, तो मैं इन्हें क्या किया, dx/dx लगा दिया एक एक्स्ट्रा। जो ऊपर वेरिएबल है ना न्यूमरेटर में, उसी के सेम से dx/dx कर देते। अब क्या करते हैं, इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा और इन दोनों को साथ में अलग से लिख देते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम यस। ओके।
तो जो भी नया वेरिएबल है आप उसका डेरिवेटिव कर दो, जिससे भी हम पहले से ही कर रहे थे क्वेश्चन। अब dx by dt क्या बन जाएगा? मैं वेलोसिटी। वेलोसिटी तो यहाँ से आया -18x वेलोसिटी टू av। तब बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैम -9x। -9x। इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी को कट कर दिया, 2 ने 18 को 9 बना दिया, एक्सेलरेशन आ गया -9x। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैम किसी को डाउट नहीं है इसमें? नो मैम। नो मैम। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपके असाइनमेंट में भी था कि अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाइट h मीटर, इट टेक्स t सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। हमें बताना था पोजीशन ऑफ द बॉल इन t by 3 सेकेंड्स। अब ऊपर से रिलीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या है? मैंने इंक्रीज। पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऊपर से छोड़ रहे हैं तो? 0। वो है। नीचे आते हुए एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव जी है, 10 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे बोला हुआ है जब उसने h डिस्टेंस पार करा तो टाइम लगा t। तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ इक्वेशन, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं h हाइट ले रही हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी तो उस केस में 0 और t की जगह कैपिटल T लग गया। a को मैं भी एज इट इज लिख देती हूँ, सेम ही है एक्सेलरेशन, और ये t स्क्वायर। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो h इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर आ गया। अब मेरे को बताना है जब टाइम t by 3 था तो कितना रास्ता पार हुआ। तो इसी सेम इक्वेशन में फिर से t की जगह t by 3 पुट करते हैं, प्लस हाफ a t by 3 का स्क्वायर। ये वाली टर्म तो फिर से 0 हो जाएगी। यस मैम। t स्क्वायर अपॉन 9। हाँ, यहां से आ जाएगा हमारे पास हाफ a t स्क्वायर और 1/9 मैंने बाहर लिख दिया। ये समझ आया सबको? यस यस मैम। यस मैम। और इसकी वैल्यू तो मेरे को ऑलरेडी पता है, यहाँ से हाइट है वो तो पूरी। तो यहाँ से आ गया h/9, मतलब जब t/3 सेकेंड्स हुई तो वो ऊपर से h/9 डिस्टेंस पे था। क्लियर है सबको? यस मैम। और नीचे से कितना हो जाएगा फिर अगर ऊपर से h/9 है तो? मैं 9/8। माइनस टोटल हाइट h है, ऊपर से h/9 हो गया, तो ऐसे निकाल सकते हैं ना? मैं नहीं, 8 अपॉन 9। 8 है। h/9 समझ आया ना सबको? ये पूरी हाइट थी h, ये वाली। मैम। हाँ बोलो। मैम ये 1/9 ब्रैकेट 1/t 80 स्क्वायर जो है वो इक्वल टू h/9 कैसे है? क्योंकि देखो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, जो पहली वाली कंडीशन से, उससे h की वैल्यू हाफ at स्क्वायर, बस वही वैल्यू वहां पे रखती है। क्लियर है आपको? यस मैम। तो ये समझ आया ना सबको 8h/9 कैसे निकाला है? यस मैम। ओके। अब टाइम हो गया है ऑलरेडी, तो कल की क्लास में ना आप लोग का संडे को टेस्ट है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है, तो वो टॉपिक्स लेंगे, उसके डाउट लेंगे संडे के टेस्ट के लिए, और वो कंजर्वेशन लॉज वाला। और अंशुल जो भी आप थ्योरम बोल रहे हो आप मेरे को एक बार मैसेज भी कर दो पर्सनली, ताकि मेरे को याद भी रहे कौन सा। ठीक है, वो भी ले लेंगे। बाय बाय। मैं आप एनबी सर को जानते हो? कौन से सर को? एनबी सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। नवीन सर? नो मैम, मैं नितिन विजय सर। नहीं, क्या हुआ? मैं जो मोशन के डायरेक्टर भी हैं। अच्छा, मेरे को नहीं पता है। क्या हुआ? नहीं मैम, मतलब आप नहीं जानते उनको? अरे नहीं, मैंने अभी तो ज्वाइन किया आप लोगों के सामने ही। अभी से मैंने नहीं मैं मतलब यूट्यूब पे उनका चैनल भी है ना, मोशन कोटा। अच्छा हाँ, वो वाले सर। हाँ, मेरे को लगा कि आप हमारे उसमें अवंती में ही पूछ रहे हो कोई। नो मैम, मैं मतलब वो पेज मैंने उनकी वीडियो देखी ना, हाँ जी। मतलब फील कराते हैं मतलब सारी चीजें फिजिक्स में। हाँ हाँ।
उनके ऊपर तो मतलब एक वेब सीरीज भी बनाई, मतलब कोटा फैक्ट्री। हाँ, कोटा फैक्ट्री बनी हुई है, पूरा उन्हीं पे बनी हुई है। यस मैम। क्या कहना चाहते हो? नहीं मैम, मैं इससे पूछ रहा था आपसे, आप जानते भी नहीं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को लगा कि आप हमारे कोई आपको पढ़ाता है भी, जैसे कब मेरे को लगा, क्योंकि मैंने वो पूछा था ना कि जो भी थ्योरम नहीं समझ आई वो बता दो, मेरे को लगा कोई अवंती में ही पूछ रहे हो। नो मैम। अच्छा, ठीक है, उनको तो वो तो सबको ही पता है कौन है। यस मैम। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, बाय।